नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट में प्रमुख प्रोजेक्ट्स की कीमत में गिरावट देखी जा रही है क्योंकि स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च से संबंधित ऑप्टिमिज्म लुप्त हो गया है, जबकि इन्वेस्टर एक्टिविटी फंड के आउटफ्लो पर फोकस कर रही है। डिफिकल्ट सिनेरियोज के बीच बिटकॉइन की कीमत में गिरावट जारी है और ये महत्वपूर्ण $40,000 के समर्थन स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। ये वर्तमान में $41,619 पर है। ये उस दिन मामूली कमी और पिछले हफ्ते की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम $2500 के स्तर से नीचे फिसल गई। ये हाल ही में 0.15% की हानि के साथ $2,460 पर था। इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर क्योंकि ये इस पिवटल प्राइस पॉइंट के करीब है। ETF लॉन्च के साथ उभरे इनिशियल एंथुसियाज्म का बिटकॉइन के वैल्यूएशन पर लास्टिंग इफेक्ट नहीं पड़ा है, जो कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अपेक्षा के विपरीत है। ब्रॉडर मार्केट शायद ही बिटकॉइन के प्रभाव से अछूता रहे। हालांकि कुछ लोग ग्रेविटी को डिफाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.2% घटकर $1.64 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 14.3% घटकर $30.2 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $26.1 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 12.6% और 86.6% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 49.8% है, जो दिन भर में 0.03% की वृद्धि दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.4% कम होकर 54,491 पर आ गया। इस बीच एनालिस्ट बिटकॉइन के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और खासकर अप्रैल में होने वाले हाविंग इवेंट के साथ। ऐतिहासिक रूप से ऐसे इवेंट से मार्केट सेंटिमेंट में तेजी आई है, इसलिए मार्केट का ध्यान अब शॉर्ट लिव्ड ETF एक्साइटमेंट से हटकर हाविंग के संभावित प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। ये इवेंट, जो लगभग हर 4 साल में होता है, बिटकॉइन के नए ब्लॉक्स के माइनिंग के लिए रिवॉर्ड को आधे से कम कर देती है, जिससे कि सप्लाई प्रभावी रूप से सीमित हो जाता है और अगर डिमांड स्थिर रहता है तो संभावित रूप से कीमत बढ़ जाती है। सोलाना एक लेयर 1 नेटवर्क स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जो जैन में $300 बिलियन को पार कर गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आर्टेमिस के अनुसार ये एक महीने में लेयर 1 ब्लॉकचेन पर स्टेबल कॉइन्स द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़े ट्रांसफर वॉल्यूम है। सोलाना नेटवर्क ने दिसंबर में स्टेबल कॉइन वॉल्यूम में $297 बिलियन दर्ज किया और जनवरी 2023 में इसका स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम लगभग $11.56 बिलियन था, जो कि पिछले साल में 2500% की वृद्धि को दर्शाता है। 32% मार्केट शेयर के साथ सोलाना की स्टेबल कॉइन एक्टिविटी अक्टूबर से लगातार बढ़ रही है। इथेरियम स्टेबल कॉइन्स के मार्केट में सबसे आगे है। इसका ट्रांसफर वॉल्यूम जैन में लगभग $317 बिलियन तक पहुंच गया है। ट्रॉन लगभग $240 बिलियन की स्टेबल कॉइन वॉल्यूम के साथ सोलाना से तीसरे स्थान पर है। अप्रैल 2023 में शापेला अपग्रेड ने ETH स्टेकिंग इंटरेस्ट में रुचि को काफी हद तक बढ़ावा दिया, जिससे कि अधिक ETH स्टेक्स की अनुमति मिली। सिक्योर एनवायरनमेंट और किसी भी समय एसेट्स निकालने की क्षमता ने नेटवर्क पर स्टेक्ड ETH के अमाउंट में वृद्धि की है। हालांकि इन्वेस्टर्स ने स्टेकिंग नहीं छोड़ा है। वैलिडेटर्स के लिए एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न जून 2023 में 5.2% से गिरकर 3.64% हो गया। एक्सचेंजों में ETH का सिर्फ 11% लिक्विड सप्लाई है, जो कई वर्षों की गिरावट का संकेत देता है। ETH की स्टेकिंग और इसकी सर्कुलेटिंग नंबर में कमी से अस्थिरता कम हो सकती है, या तो कीमत की अस्थिरता में स्थिरता आ सकती है, या इसे ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि ETH अधिक मूल्यवान हो जाएगा। लोकॉन चेन के डेटा के अनुसार ट्रॉन के फाउंडर और HTX एक्सचेंज के एडवाइजर जस्टिन सन ने बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी में $60 मिलियन की निकासी की है। निकासी में इथेरियम, आवे, शिबा इनू, चेनलिंक, फ्लोकी, डिसेंट्रलैंड का माना और बैंड शामिल हैं।
बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों में गिरावट के साथ ऑल्ट कॉइन सीजन खत्म होते ही निकासी शुरू हो गई है। 21 जन तक ऑल सीजन इंडेक्स 73 है। आमतौर पर बड़े वॉलेट होल्डर्स द्वारा ऑल्ट कॉइन का एक्यूमुलेशन एसेट पर सेलिंग प्रेशर को कम कर सकता है और शॉर्ट टर्म प्राइस रिकवरी का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। हालांकि लार्ज वॉल्यूम विड्रॉल्स का ऑल्ट कॉइन की कीमतों पर प्रभाव देखा जाना बाकी है। 20 जनवरी 2024 को बिटकॉइन नेटवर्क 500 एक्साहैशेस पर सेकंड की हैश रेट तक पहुंच गया, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि माइनर्स की मजबूत भागीदारी और माइनिंग हार्डवेयर में एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करती है। ये बढ़ी हुई कंप्यूटेशन पावर संभावित हमलों के खिलाफ नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करती है। नेटवर्क का डायनामिक डिफिकल्टी एडजस्टमेंट स्टेबल ट्रांजैक्शन टाइम सुनिश्चित करते हुए एक कंसिस्टेंट ब्लॉक डिस्कवरी रेट बनाए रखता है। ये अचीवमेंट सिर्फ एक टेक्निकल फीट नहीं है, बल्कि बिटकॉइन की कंप्यूटेशनल प्रोग्रेस का भी प्रमाण है, जो कि पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी आगे है। इसे बिटकॉइन नेटवर्क के रेजिलियंस पे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। बिटकॉइन ETF ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के आउटफ्लो को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 95,000 बिटकॉइन है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $4 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं। फिडेलिटी और ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट दोनों में $1.2 बिलियन से अधिक का इनफ्लो देखा गया। IBIT के पास वर्तमान में $1.4 बिलियन से अधिक AUM है और इन्वेस्को के ETF ने $63 मिलियन से अधिक आकर्षित किया, जबकि वैनिक के ETF में इनफ्लो के लिए ये सबसे अच्छा दिन था, जिससे कि टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $100 मिलियन से अधिक हो गया। अपने 5वें ट्रेडिंग दिन BTC ETF ने इन्वेस्टर से बिटकॉइन में टोटल $440 मिलियन कमाए। $38,064 और $40,796 के बीच सपोर्ट जोन में गिरने के बाद बिटकॉइन की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई है। 1000 से अधिक BTC रखने वाले बिटकॉइन वॉलेट एड्रेसेस की संख्या 1510 तक पहुंच गई है, जो अगस्त 2022 का उच्चतम स्तर है। 2022 ये बिटकॉइन में ट्रेडर्स के विश्वास में वृद्धि का संकेत देता है या व्हेल खुद को प्राइस ट्रेंड में बदलाव के लिए तैयार कर रही है। बिटकॉइन ट्रेडर्स को हाल ही में 3 से 6 महीने पहले $26,000 की एवरेज प्राइस पर अर्जित BTC पर $885 मिलियन का लाभ हुआ। एनालिस्ट का मानना है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रहा तो व्हेल अपनी BTC होल्डिंग पर मुनाफा कमा सकती है, जिससे एसेट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। क्रिप्टो क्वांट डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और कीमत में शॉर्ट टर्म करेक्शन की संभावना है। इथेरियम NFT मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि देखी गई, जो कि 18 जनवरी 2024 को $42.8 मिलियन तक पहुंच गया, जो जून 2021 के बाद से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि 19 जनवरी 2024 को ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरकर $30 मिलियन हो गया। पिछले 3 महीनों में NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और $30 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया है। इसके अलावा ट्रेडर्स ने अवेलेबल 10 में से मुख्य रूप से 2 NFT मार्केटप्लेसेस OpenSea और Blur को प्राथमिकता दी है, जिनमें से एलिमेंट, जेम, लुक्सवेयर, सूडोस्वैप और फाउंडेशन टॉप ऑप्शंस में से हैं। पिछले 2 सालों में NFT ट्रेडर्स की गिरावट के लिए कम NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम को जिम्मेदार ठहराया गया है। 17 जनवरी 2022 तक NFT ट्रेडर्स की संख्या लगभग 248,000 थी, लेकिन 8 जनवरी 2024 तक ये घटकर 61,508 हो गई। इस कमी के कारण ओवरऑल NFT मार्केट में गिरावट आई है। हालांकि पिछले 3 महीनों में NFT ट्रेडर्स की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। ज्यादातर ट्रेडर्स OpenSea और Blur के फेवर में हैं। अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड कलेक्शन को बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। कलेक्शन में ट्रंप मगशॉट NFT शामिल है, जिसमें ट्रंप की गिरफ्तारी और इंडिक्टमेंट के दौरान लिए गए इनफेमस मगशॉट शामिल हैं। कलेक्ट ट्रंप कार्ड्स ने घोषणा की कि NFTs बिटकॉइन पर मिंट किए गए थे और एक बार जब एक कलेक्टर 100 ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड खरीदने के लिए WTH का उपयोग करता है
तो उन्हें एक अनोखा बिटकॉइन ऑर्डिनल प्राप्त होगा। मगशॉट एडिशन में 200 1x1 ट्रेडिंग कार्ड की एक लिमिटेड सीरीज है। MICA अहमदाबाद के मीडिया और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट के छात्रों ने नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में अपने स्पेशलाइजेशन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जो कि एजुकेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस में इंस्टीट्यूशन के प्रवेश को चिन्हित करता है। स्टूडेंट्स इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के बिजनेस एप्लीकेशन की जांच करेंगे और सीखेंगे कि उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। कोर्स में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जैसे विषयों के साथ साथ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में उनके एप्लीकेशन को शामिल किया जाएगा। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।